एक्साइटेड है कि दोबारा बीजेपी आए इस बार भी। उत्साह यही है कि जो प्रेजेंट जो हमें दिखाई दे रहा है, जो भी गवर्नमेंट कर रही है, तो उसी को देख करके उत्साह हो रहा है। योगी जी की सरकार के आने से भूमाफिया डिस्टर्ब हो गए। चांसेस है कि बीजेपी वापस आ सकती है। 100% योगी जी आएंगे। विकास हाँ। नहीं है। को लगता है कि योगी जी की सरकार में महिलाओं की सुरक्षा सबसे अच्छी रही है। जी बीजेपी सरकार आएगा। बीजेपी सरकार आएगी, आप पूरे कॉन्फिडेंस में बोल रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कांग्रेस सरकार एक ऐसी सरकार है। क्या लगता है कांग्रेस इस बार रेस में है? जो हमारे व्यवस्था करेंगे उन पर दिया। सोच ये है कि अपने बच्चों को सुरक्षा चाहिए। अच्छा, तो सुरक्षा इस मौजूदा सरकार में मिल रही है आपको? हाँ मिल रही है। इस सरकार में जितनी सुरक्षा मिली है और किसी सरकार में इतनी नहीं है। ने योगी जी को मतदान दिया है। कानून व्यवस्था अच्छी करी है, बहुत बढ़िया करी है। यूपी में तो खैर अभी पहले से कंपैरेटिवली बहुत इम्प्रूवमेंट है। नमस्कार, मैं हूं काजल सिंह और आप देख रहे हैं खबर इंडिया। आज हम मौजूद हैं नोएडा विधानसभा के सेक्टर 37 में और यहां पे जैसा कि वोटिंग हो रही है तो यहां के लोग जो है बहुत ही उत्साहित दिख रहे हैं वोटिंग को लेकर। जैसा कि विधानसभा सीट इस बार नोएडा विधानसभा सीट बहुत ही हॉट बनी हुई है और पंकज सिंह की जो है प्रतिष्ठा दांव पर भी लगी हुई है, क्योंकि विपक्षी पार्टियों ने कई बार बोला है कि जो नोएडा जाता है वो कभी सत्ता में नहीं आता, इसलिए ये सीट इस बार बहुत ही हॉट मानी जा रही है। और यहाँ जो रेस में हैं वो सुनील चौधरी हैं सपा से, पंखुड़ी पाठक हैं कांग्रेस से, बीएसपी से हैं कृपाराम शर्मा। अंकल, किन मुद्दों को लेकर वोट किया है आपने और क्या सबसे अच्छा लगा इस सरकार में आपको? सरकार में ये अच्छा लगा कि जो कानून व्यवस्था है जो सरकार की वो बहुत अच्छी है। और हमारा सिर्फ मन है कैंडिडेट का, तो ऐसा है कि पसंद हो या ना पसंद हो, बट हमें ऐसा लगता है कि योगी जी ने ओवरऑल परफॉर्मेंस बहुत अच्छी दी है। कोविड में बहुत अच्छा है। नोएडा के बाहर जब हम कोविड में थे तो काफ़ी भीड़ थी, आपने देखा होगा दिल्ली और नोएडा के बॉर्डर में। रात रात में ही योगी जी ने कोविड में लोगों को, बच्चों को जो स्कूल से कोटा में पढ़ते थे उनको भी ले जाने का काम किया है। तो मैं समझता हूँ कि जनरली ठीक है, लेकिन कुछ काम और मुद्दे रह गए हैं, वो मैं समझता हूँ कि वो करने में सक्षम है और स्ट्रॉन्ग लीडरशिप की ज़रूरत होती है कोई भी कार्य करने में। क्या लगता है योगी जी दोबारा सत्ता में आ पाएंगे? योगी जी 350 250 के करीब तक आने की उम्मीद है। 250 तक की सीट है, पहले से तो कम होगी, लेकिन 250, 200 और 250 के बीच में आने की उम्मीद है। देखिए, योगी जी के सामने बहुत चुनौतियां हैं, क्योंकि उनको ये कहा गया है कि जो नोएडा में आता है वो सत्ता में नहीं आता। वो तो कि उनके लिए कोई ये सब भ्रांतियाँ, उनके लिए कोई ऐसी आवश्यक नहीं है, क्योंकि वो खुद अपने आप में साधु हैं, महात्मा हैं और योगी हैं, तो ये सब वो तो इनसे परे हैं। मुझे क्या लगता है अखिलेश यादव इस बार योगी जी का भ्रम तोड़ पाएंगे? अखिलेश यादव भी अच्छे आदमी हैं, लेकिन उनका जो वोट का जो वोटर है जो उनका, वो एक ऐसे समुदाय से आता है जो डिस्टर्बेंस रखता है और गांव और देहात में बहुत प्रॉब्लम रहती है, शहरों में तो नहीं दिखती ये बातें। तो इस तरह से ये लगता है कि लीडरशिप में योगी जी का कार्य ज़्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा, तो किन मुद्दों को लेके आपने वोट किया है? मैंने बताया ना, कानून व्यवस्था है और ऐसा लगता है कि अब योगी जी की जो कुछ चीज़ें रह गई हैं, जैसे भूमाफियाओं का बहुत बड़ा वो था, परेशानी थी, यहाँ तक कि मेरे खेत तक भूमाफिया पहुँच गए थे, तो वो योगी जी की सरकार के आने से भूमाफिया डिस्टर्ब हो गए और मतलब अब काफ़ी चैन है, अमन है। मैं ये आंटी, किन मुद्दों को लेकर आपने वोट किया है? जो स्थिति रही है अभी पिछले कुछ महीनों में, not only that, also keeping in mind the economy of the society of the country and especially उत्तर प्रदेश, इसको देखते हुए मैंने वोट किया है। तो क्या लगता है आपको योगी जी दोबारा सत्ता में वापस आ पाएंगे? जिस तरीके से उनका बहुमत चल रहा है तो मुझे लगता है कि वो तो आएंगे। देखिए, उनके सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं कि जो नोएडा में आता है वो सत्ता में नहीं आता। नहीं, ऐसा तो नहीं है, जहाँ तक मुझे लगता है ऐसा तो नहीं। आपको लगता है कि अखिलेश यादव का ये भ्रम टूट पाएगा? मैं इतना तो नहीं बता सकती, पर मुझे जिस तरह से देख रही हूँ कितने लोग हैं और जिस तरह से बीजेपी के प्रचार वगैरह चल रहा है, चांसेस है कि बीजेपी वापस आ सकती है। अंकल, किन मुद्दों को लेके वोट करेंगे आप? मुद्दा तो ऐसा कोई नहीं है हमारा। आपके हिसाब से योगी जी ने कुछ अच्छा काम किया है जिसको लेके आप वोट कर सके उनको? हाँ जी मैम, हमने अच्छा किया हुआ है, सही है। जो मुद्दा तो बढ़िया है, जो यहाँ पर जो है ना गुंडागर्दी ख़त्म हो गए हैं और पुलिस भी काम सही कर रहे हैं और शिक्षा भी बढ़िया हो रहा है। क्या लगता है सत्ता में वापस लौट पाएंगे? हाँ मैम, लग रहा है 100% योगी जी आएंगे।
हाँ पर नोएडा में आने के बाद जो है जो नोएडा आते हैं वो सत्ता में नहीं आते। नहीं नहीं मैम, ऐसा नहीं है। इस बार योगी जी ने सब चीज़ ख़त्म करके दिखाएंगे। जो नोएडा में आने के बाद भी जो है ना वो मुख्यमंत्री बनेंगे। अंकल किन मुद्दों को लेके वोट करेंगे आप? तू किससे बोला? हाँ जी, वोटिंग फॉर गवर्नमेंट। किस मुद्दे को लेके वोट करेंगे आप? विकास। हाँ। तू एमपी नहीं है। अंकल किस मुद्दे को लेके वोट किया है आपने? स्टेबिलिटी। क्या लगता है योगी जी दोबारा सत्ता में वापस लौट पाएंगे? बिल्कुल जरूर। आंटी किन मुद्दों को लेके वोट किया है आपने? जो अच्छा काम करेंगे उनके लिए। सुरक्षा व्यवस्था या फिर महिलाओं की सुरक्षा को लेके किस चीज़ को लेके वोट किया आपने? महिला सुरक्षा। आपको लगता है कि योगी जी की सरकार में महिलाओं की सुरक्षा सबसे अच्छी रही है? जी। किन मुद्दों को लेके वोट करेंगी आप? इसके बारे में सुरक्षा व्यवस्था या फिर कानून व्यवस्था, महिलाओं की सुरक्षा को लेके? तीनों चीज़। हाँ, क्या लगता है योगी जी वापस लौट पाएंगे सत्ता में? हाँ लौटेंगे, ज़रूर लौटेंगे। आपका क्या कहना है? इस बार तो मोदी का ही मैंने सपोर्ट किया है, तो क्योंकि जिस तरह से मोदी हम लोगों का मतलब जैसे हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं, तो हमारा फुल मतदान मोदी की तरफ ही रहेंगे। क्या लगता है सारी सुरक्षा व्यवस्था, कानून व्यवस्था अच्छी रही है योगी की सरकार में? हाँ बिल्कुल अच्छी रही है। सबसे बढ़िया, सबसे जो व्यवस्था रही है, खास करके जो जात पात के लिए जो लोग ज़्यादा विरोध करते हैं, उस सम्मत में सबसे बढ़िया रही है। क्या कहना है अंकल आपका? बीजेपी सरकार आएगा। बीजेपी सरकार आएगी, आप पूरे कॉन्फिडेंस में बोल रहे हैं? बिल्कुल। कहीं ऐसा तो नहीं गठबंधन आ जाए? नहीं, गठबंधन का यहाँ पर नहीं। देखिए इस बार चुनौतियां भी हैं योगी जी के सामने बहुत सारी। जैसा कि अखिलेश यादव ने कहा है कि जो नोएडा आता है वो सत्ता में नहीं आता, तो कैसे कॉन्फिडेंस में आप बोल सकते हैं कि बीजेपी ही आएगी? नहीं, हमारे यहाँ पे जो है ना हमेशा जो है पंकज सिंह जीतता है, जो भी है बीजेपी नोएडा में ही आता है। हाँ। लेकिन इस बार भी आएंगे, योगी जी ही आएंगे। पंखुड़ी पाठक भी पूरी सक्रिय है? नहीं है, लेकिन उनका इतना दबदबा नहीं है यहाँ पे। हाँ, जितना पंकज सिंह का। सुनील चौधरी? उनका है, इन दोनों में कॉन्टैक्ट है, लेकिन आएगा पंकज सिंह आएगा पंकज सिंह। अंकल किन मुद्दों को लेके वोट करेंगे आप? कर दिया यार, नो कर दिया आप? किन मुद्दों को लेके वोट किया आपने? बेरोजगारी को लेके। अच्छा, क्या लगता है कानून व्यवस्था अच्छी नहीं रही है योगी जी की सरकार में? वो अच्छी रही है, रोजगार कहाँ दिया है? रोजगार नहीं दिया योगी जी ने, और वो तो कहते हैं हमने रोजगार दिए हैं। कहता तो मैं भी हूँ, बहुत कुछ होता नहीं है ना। क्या लगता है कौन रोजगार दे सकता है? इतना जितने युवा हैं हमारे देश में, क्या लगता है कौन सी सरकार रोजगार दे सकती है सबको? ये तो कहना बहुत मुश्किल है। फिलहाल इसने नहीं दिया। दूसरे आपने अपने जीवन काल में बहुत सारे सरकारें देखी होंगी, किसकी सरकार में सबसे ज़्यादा रोजगार मिला है? मनमोहन सिंह के राज में। उसके बाद से कोई ऐसा लीडर जिसके सरकार में जो है आपको रोजगार मिला हो? फिलहाल तो नहीं। किन मुद्दों को लेके वोट किया है आपने? हमने जो सबसे बड़ा जो मुद्दा है हमारे अब जो एट प्रेजेंट सरकार में बेरोजगारी का सबसे बड़ा मुद्दा है। बेरोजगारी और जो है महंगाई, जो सिलेंडर हमारा 300-400 रुपये का आता था, आज 900-950 का सिलेंडर आ रहा। इससे प्रत्येक परिवार की गृहिणियों को बहुत असर पड़ता है। क्या लगता है कौन सी सरकार सबसे ज़्यादा रोजगार दे सकती है? सरकार सबसे ज़्यादा मेरे हिसाब से जो रोज़गार जो अब तक दिए हैं, जो आप आंकड़ा उठा कर देख लीजिए 70 साल का, तो कांग्रेस सरकार एक ऐसी सरकार है। क्या लगता है कांग्रेस इस बार रेस में है? बिल्कुल रेस में है कांग्रेस, बिल्कुल। बहन जी का जो हमारी बहन प्रियंका गांधी है, उनका जो ये पूरा संदेश है, जो 50% महिलाओं पर पूरा फोकस उनका है। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ के तहत उन्होंने 40% महिलाओं को टिकट दिया है। क्या लग रहा है वो कर रही है? लड़की हूँ लड़ की जो नीति है उनकी, उस पर वो चल रही है? जी बिल्कुल, उस पर चल रही है। जो उन्होंने वादे किए थे, जो उन्होंने घोषणा किया था अपने घोषणा पत्र में, वो सारे उन्होंने पूरा गारंटी कार्ड उन्होंने बाकायदे बनाए हैं। गारंटी कार्ड बना करके उन्होंने दिए पब्लिक। दादी किस चीज़ को लेके आपने वोट किया है? आपका नाम क्या है? शकुंतला। किस मुद्दे को लेके आपने वोट किया है? सुरक्षा व्यवस्था या फिर कानून व्यवस्था? जो हमारी सुरक्षा करेंगे उन पर दिया। अच्छा, तो आपकी सुरक्षा कौन कर सकता है? कौन सी सरकार? अब देखो कौन सी कर सकती है। किन मुद्दों को लेके वोट किया है आपने? सुरक्षा व्यवस्था, कानून व्यवस्था, किस चीज़ को लेके वोट किया आपने? क्या सोच के वोट किया? सोच ये है कि अपने बच्चों को सुरक्षा चाहिए। अच्छा, तो सुरक्षा इस मौजूदा सरकार में मिल रही है आपको? हाँ मिल रही है, पूरी मिल रही है। क्या रही लगता है योगी जी सत्ता में वापस लौट पाएंगे? देखो आगे उनकी किस्मत की बात है। अंकल किन मुद्दों को लेके वोट किया? देखो, पहली बात तो है सुरक्षा। इस सरकार में जितनी सुरक्षा मिली है और किसी सरकार में इतनी नहीं है, तो उन्हीं सभी को देखते हुए हमने मतदान किया है।
क्या लगता है योगी जी सत्ता में वापस लौट पाएंगे? बिल्कुल आएंगे, क्योंकि उनके काम इतने अच्छे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और बेटियों को हकीकत में सुरक्षा मिल रही है। और आपने पिछली सरकारों में देखा है कि आए दिन कहीं ना कहीं से जो है ऐसे दुखद समाचार आ रहे थे कि कहीं किसी की बेटी हो, वो हमारी भी बहन बेटी है। तो उन्हीं मुद्दों को देखते हुए हमने योगी जी को मतदान दिया। अंकल क्या नाम है आपका? दिस इज माई नेम, मेजर GS सिद्धू। ओके, किन मुद्दों को लेके आप वोट करेंगे? वोट करेंगे नहीं, दे आर सेइंग आई हैव गॉट नो वोट, दे आर नॉट गिविंग मी एनी चिट टू गो एंड वोट। आई हैव गॉट वोटर कार्ड, आई हैव गॉट माई आधार कार्ड, माई वाइफ, एंड दे नॉट मेड माई ब्लडी वोट्स। Why? I don't know. They should be know why they not made it. They say when we carried out survey, your house was locked. So I am not going to be present all the time over there. क्या नाम है आपका? बबली। किस मुद्दे को लेके आप वोट किया है आपने? मतलब अच्छी सरकार चले, अच्छे काम करे, लड़किन की सुरक्षा हो, गरीबन का कुछ उद्धारपन हो। मौजूदा सरकार कैसी लगी आपको? ये अच्छी लगी। अच्छी। क्या लगता है कानून व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था, सारी चीजें अच्छी लगी। महिलाओं की सुरक्षा को लेके क्या रहा है इस बार? ये है कि इसमें अच्छा लगा, कुछ पहले से अच्छा था इस बार। ये अच्छा था, लेकिन ये है कि गरीबन के लिए थोड़ा सा महंगाई ज़्यादा हो रहा है। लेकिन मेरे 3 लड़की है, मुझ पर घर भी नहीं है, मेरा आदमी भी नहीं, मैं हाथ से थोड़ी विकलांग हूँ। लेकिन ये है। आंटी किन मुद्दों को लेके वोट करेंगे आप? अभी पर्ची नहीं मिलेगी तो वोट करूँगी ना। वोट किसको, क्या मुद्दे क्या होंगे? कानून व्यवस्था या फिर सुरक्षा को लेके? सुरक्षा अच्छा होना चाहिए। मौजूदा सरकार कैसी लगी आपको? अच्छा लगा। क्या आप चाहती हैं कि ये जो मौजूदा सरकार थी वो दोबारा सत्ता में वापस आए? हाँ, आ जाए। आंटी किन मुद्दों को लेके आप वोट करेंगे? नाम क्या है आपका? समझ नहीं आ रही है जो आप बोल रहे हो, उसको नहीं समझ आ रही। आपका क्या नाम है? मेरा सुमन बख्शी नाम है। किन मुद्दे को लेके आप वोट करेंगे? क्या इस सरकार में कानून व्यवस्था, सुरक्षा, क्या सबसे अच्छी चीज़ थी जिसको लेके आप वोट करें? कानून व्यवस्था अच्छी करिए, बहुत बढ़िया करिए। मौजूदा सरकार में कानून व्यवस्था अच्छी रही है? बहुत अच्छी रही, बेटर रही है, पहले से बहुत बेटर है कानून व्यवस्था। और पुअर पीपल और ऑल्सो दे आर लुकिंग आफ्टर पुअर पीपल ऑल्सो। राशन उनको टाइम से मिल रहा है, सबको अच्छा मिल रहा क्या है। चाहती हैं आप योगी जी दोबारा सत्ता में आए? बिल्कुल हम चाहते हैं योगी जी सत्ता में। आपको लगता है कि योगी जी इस बार लौट पाएंगे सत्ता में? कह नहीं सकते, ये नहीं हम कह सकते, पर हम देंगे वोट उनको। अंकल क्या नाम है आपका? वही सेम। सेम। घर फैमिली में कोई गड़बड़ नहीं है। ये सेम थिंग है, सेम। ठीक है ना? तो सुरक्षा व्यवस्था अच्छी रही है इस सरकार में? सॉरी, सुरक्षा व्यवस्था अच्छी रही है इस सरकार में? सब कुछ अच्छा है। लेट मी पुट इट दिस वे, यू नॉर्मली कंपेयर, I feel they are doing far better job than anybody else. They don't talk of costs. They don't indulge in those kind of minor things. They have a macro country view. Much better. आंटी क्या नाम है आपका? अनीता लॉ। किस मुद्दे को लेके आपने वोट किया है? मुद्दे तो बहुत सारे हैं। और मौजूदा सरकार में क्या क्या चीज़ें बेटर रही हैं? वैसे जो अब तक की है वो ज़्यादा बेटर है। और अदिति आप बताओ क्या इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए उसमें? आपको क्या लगता है मौजूदा सरकार में कानून व्यवस्था अच्छी रही है? I mean it could have been better हो सकती थी। I mean I have voted with the hope कि it would be better in a lot of aspects, environment or you know the corruption or everything. So let's see, let's hope. Security to that requires the most amount of looking into. Okay. अंकल किन मुद्दों को लेके आप वोट करेंगे? पहले तो आपका नाम जानना चाहूँगी मैं। प्रेम से। किन मुद्दों को लेके वोट करेंगे आप? वही बेरोजगारी है। क्या लगता है कौन सी सरकार रोजगार दे सकती है सबसे ज़्यादा? बीजेपी सरकार। बीजेपी सरकार रोजगार दे सकती है। आंटी क्या नाम है आपका? ज्योति। किन मुद्दों को लेके आप वोट करेंगे? डेवलपमेंट ही होता है मेन तो। वी आर सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, तो हर कोई चाहता है कि हमें भी कुछ फैसिलिटीज़ मिले। सोशल सिक्योरिटी मे बी यूपी में तो खैर अभी पहले से कंपैरेटिवली बहुत इम्प्रूवमेंट है यहाँ तो। क्या लगता है ये मौजूदा सरकार दोबारा सत्ता में वापस आ पाएगी? 100%। अंकल नाम क्या है आपका? विष्णु चरण नाथ। किस मुद्दे को लेके वोट करेंगे आप? दे जो सही काम करके दे सब ये करेंगे। क्या लगता है मौजूदा सरकार ने सही काम किया है क्या? ऐसे
सर खास काम तो है हुआ नहीं अभी अभी कर रहे हैं सब। देखो आगे जाकर क्या करेंगे। सुरक्षा व्यवस्था कैसी रही है? सही रहे अभी थोड़ा। सुरक्षा व्यवस्था सही रही है? सही। योगी जी के बाद भी कोई ऐसी सरकार है जो सुरक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी रख सकती है? ऐसे तो कोई नहीं दिखाई दे रहा है। सब पहले से तो ये थोड़ा सुधार आया है उससे। अंकल क्या नाम है आपका? मेरा नाम पृथ्वी सिंह साजवान। ओके, किस मुद्दे को लेके वोट करेंगे आप? हम ये है कि विकास के लिए और जितने भी जो भी विकास है और सामाजिक जो भी उद्धार जिन पार्टियों से हो रहा है वो मेन चीज़ होती है। तो जैसा कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि विकास नहीं हुआ है, रोजगार नहीं मिला है, फिर भी आप में वोट डालने का एक अलग उत्साह दिख रहा है। तो किस चीज़ को लेके इतना उत्साहित हैं आप? उत्साह यही है कि जो प्रेजेंट जो हमें दिखाई दे रहा है, जो भी गवर्नमेंट कर रही है, तो उसी को देख करके उत्साह हो रहा है। क्या लगता है योगी जी के सरकार में सारी चीज़ें अच्छी रही हैं, कानून व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था? बलवान योगी जी। आंटी क्या नाम है आपका? ममता। किन मुद्दों को लेके वोट करेंगे आप? जी योगी सरकार को। किन मुद्दे को लेके वोट करेंगे? क्या कानून व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था या फिर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर? योगी सरकार जो कर रहा है अच्छा कर रहा है। क्या लगता है सत्ता में वापस लौट पाएंगे? हाँ, क्योंकि बहुत सारी चुनौतियां उनके सामने। हाँ वो तो है, आना तो योगी सरकार को ही आना चाहिए। क्या लगता है लोगों का भ्रम तोड़ पाएंगे इस बार? अब ऊपर वाला जो करे, हम लोग तो वही चाहते हैं, वही सरकार। क्या नाम है आपका? मनोज उपाध्याय। किन मुद्दे को लेके आप वोट करेंगे? हमारा तो बस विकास का ही मुद्दा है मेन। और विकास हुआ है क्या? हाँ, यूपी में तो ऑलमोस्ट हुआ है लगभग। पहले सरकार से तो ठीक ठाक ही हुआ है। सुरक्षा व्यवस्था कैसी रही है? सुरक्षा ठीक ठाक ही है। नोएडा में तो अभी काफ़ी कम हो गया है, पहले से क्राइम ज़्यादा थे, अब तो बहुत कम हो गया है। क्या नाम है आपका? राजेश विश्वकर्मा। किन मुद्दों को लेके वोट करेंगे? मैडम मुद्दा तो मैम ये है कि विकास के ऊपर ही है। लेकिन रोजगार मिला है क्या? रोजगार मैम थोड़ा सा मिलेगी मैम, वो मिल भी रहा है। और हम इतना जानते हैं कि बीजेपी की जब से आई है तो बढ़िया काम हो रहा है, विकास बढ़िया हो रहा है, और इसलिए हम बीजेपी को चाहते हैं। बीजेपी सुरक्षा व्यवस्था सही रही है क्या? सब बढ़िया है सुरक्षा। क्या लगता है योगी जी वापस सत्ता में आ रहे हैं? बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल 100% आएंगे बिल्कुल। गठबंधन की चुनौतियां हैं बहुत सारी। कोई बात नहीं, बीजेपी आएगी बिल्कुल, योगी जी आएंगे। नोएडा में जो आता है वो सत्ता में नहीं आता। नहीं मैम, नोएडा में बिल्कुल आएंगे मैम, आपकी बार योगी ही आएंगे। भ्रम टूट पाएगा क्या? बिल्कुल वो साफ दिख रहा है मैम। किन मुद्दों को लेके वोट करेंगे आप? बेसिकली बहुत से मुद्दे हैं और इसमें प्राइमरीली मेरे लिए जो 2-3 मुद्दे हैं, एक तो जॉब्स हैं जो इस गवर्नमेंट ने नहीं दिए, प्लस जो ओवरऑल क्या बोलते हैं जो एक मतलब देश में भाईचारा है। दीज आर द फ्यू पॉइंट्स, इसके ऊपर भी वोट दूँगा। क्या लगता है कौन रोजगार दे सकता है? जो भी पढ़ा लिखा हो, सीएम जिसने कुछ पढ़ाई लिखाई करी होगी वो दे सकता है। अब जिसने पढ़ाई लिखाई नहीं करी हो तो वो क्या देगा रोजगार? ओके, मतलब योगी जी ने पढ़ाई लिखाई नहीं की? मैं नहीं कह रहा, वो तो भाई जानते हैं सब लोग उनकी क्वालिफिकेशन क्या है। आपके हिसाब से सबसे पढ़ा लिखा लीडर कौन है? मेरे हिसाब से ऐसा कोई वो नहीं है, क्वालिफिकेशन ये नहीं, जिसकी मतलब सोच अच्छी हो। और क्वालिफिकेशन एक तरीका होता है, बट सोच ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। अगर आप ऐसे तो बहुत हमारे पास रेफरेंसेस रहे हैं जो पढ़े लिखे लोग नहीं रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छे नेता लोग रहे हैं लास्ट में, बट अभी जो इस टाइप का है वो ऐसे रहता है। किन मुद्दों को लेके वोट करेंगे आप? मुद्दों को, अनएम्प्लॉयमेंट को लेके वोट कर रहे हैं। कानूनी व्यवस्था ठीक नहीं लगती, उसको लेके वोट कर रहे हैं। कानून व्यवस्था सही नहीं लगी आपको? नहीं लगी है अभी तक। किसकी सरकार सबसे अच्छा कानून व्यवस्था दे सकती है? जो भी सेकुलर सरकार हो वो कर सकती है सही। क्या नाम है आपका? निर्मल शाह। किस मुद्दे को लेके वोट करेंगे आप? विकास। उत्साहित लग रहे हैं आप, रोजगार मिला है क्या? जी मैम, उत्साहित है, एक्साइटेड है कि दोबारा बीजेपी आए इस बार भी। देखिए बहुत सारे लोगों का कहना ये है कि रोजगार ही नहीं मिला है, और आप इतने उत्साहित होकर कह रहे हैं बीजेपी को ही वोट करना है। हम बीजेपी देखिए ना, लॉकडाउन में देखिए, अगर बीजेपी की सरकार है, अगर सब चीज़ लोगों को इतना कुछ मिला है, राशन मिली है, फिर उसके बाद हर बैंकों में पैसा है लोगों के। ऐसा नहीं कि मेरे पास खुद का है, इसलिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ, देखे मैंने तभी मैं बोल रहा हूँ।